हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जिसमें पेयर का मतलब होता है कि आपको दो इक्वेशंस दी होंगी। लीनियर का मतलब होता है उसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर जो होगी 1 होगी। टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि एक्स और वाई। अब हम आगे देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब हम एक एक करके इन तीनों मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। इसके लिए 3 कंडीशंस दी हुई हैं, जिसमें जो x और y के कोफिशिएंट हैं और जो कांस्टेंट है उनकी रेशियो के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो पहला है जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तब क्या होता है। तो पहली कंडीशंस में होता है जब ये दोनों अनइक्वल होते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं किसी भी एक पॉइंट पे। तो उससे इनके यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन निकलता है। सेकंड पे आते हैं जिसमें a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है और c1/c2 के भी इक्वल होता है, मतलब ये तीनों ही इक्वल होते हैं। तब ये लाइंस को इंसिडेंट रेज होती हैं, को इंसिडेंट लाइंस होती हैं, जिसका मतलब होता है ये एक दूसरे पर ले करती हैं। जब ये एक दूसरे पर ले करती हैं इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स टच करती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसको मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, जिसमें है a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन c1/c2 के अनइक्वल होगा। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब हमारी लाइंस पैरेलल होगी, या ये पैरेलल लाइंस को शो करेगा जो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। इस कंडीशन में इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। चलिए अब हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 इक्वेशन ले रखी हैं। अब इन इक्वेशंस को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखने वाले हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले तो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन निकाल लेते हैं। जिससे हमें पता चलेगा इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हमने a1 की वैल्यू रख दी है 1, a2 की वैल्यू रख दी है 2, यहाँ b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 12। अब हम देख सकते हैं 3 से 3 तो कट जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12 हो जाएगा। लेकिन a1/a2 और b1/b2 ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1/2 अनइक्वल टू 1/-1 है, यानी कि ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन को शो करने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने वही 2 इक्वेशन ले रखी हैं और इन 2 इक्वेशंस के लिए हमें 2 टेबल्स बनानी हैं।
फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहली वाली टेबल और दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी वाली टेबल बनानी है। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 उनको नाम दे दिया है। अब पहली इक्वेशन के लिए पहली वाली टेबल रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टेबल। हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को एक एक लेट कर लिया है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं और उससे हम x की या y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब x की वैल्यू को हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखते हैं। x अगर हम 0 रख रहे हैं तो y कितना होगा, 0 + 3y = 6। तो यहाँ पर 3y = 6/3 हो जाएगा और y = 2 निकल कर आ जाएगा। अब उसी तरह जब हम y को 0 रखेंगे तो क्या होगा, x + 3 × 0 यानी कि 0 हो जाएगा और =6 हो जाएगा, यानी कि x = 6 निकल कर आएगा। अब जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी, देखते हैं। तो हम रखेंगे x + 3 × 1 = 6। तो x + 3 = 6 हो जाएगा ये। अब x = 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 निकल कर आ गई है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड वाली टेबल को भी बना लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 को जब हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 3y = 12 हो जाएगा और y = 4 निकल कर आएगा माइनस का। अब हम जब y को 0 कर देंगे तो 2x = 12 आएगा और x = 6 आ जाएगा। अगेन अब हम x की वैल्यू जब 3 रखेंगे, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा और जब 6 उस साइड जाएगा तो ये 6 बचेगा, माइनस का 3y = 6 और y = -2 हो जाएगा। इस तरह ये हमारी दोनों टेबल ड्रॉ हो गई है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। इसमें x एक्सिस और ये y एक्सिस है, x डैश y और y डैश। इसमें हमने बीच में 0 है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब सेम डिस्टेंस पे हमें ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। एक साइड प्लस एक साइड माइनस और ऊपर भी प्लस और नीचे माइनस। अब सबसे पहले हम पहली वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यू रखनी है हमें। x = है 0 और y = है 2। तो अब हम ग्राफ को बनाते हैं और हमारी टेबल के अकॉर्डिंग y पर हम 2 चलते हैं और x पर 0। तो x पर 0 ये बीच में ही आ जाता है, y पर 2 यानी कि 0 और 2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब सेकंड 6 और 0 को ड्रॉ करना है, मतलब x एक्सिस पर हमें 6 चलना है और y पर 0 है तो y पर कुछ नहीं चलना है, यानी कि ये 6 और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट x पर 3 और y पर 1 है। x एक्सिस पर हमें 3 चलना है और y पर 1 चलना है। ये हमें मिल गए हैं कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 1। अब इस हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें x = 0 है एंड y = -4 है। तो x पर 0 और y पर -4 यानी कि नीचे चलेगा -4। तो ये 0 और -4 कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं x = 6 और y = 0 है। तो x पर 6 चलना है और y पर 0 यानी कि सेम जिस पॉइंट पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स बना था उसी पर। नेक्स्ट चलते हैं। तो x पर 3 है, y पर -2 है। x पर 3 है और y पर -2 यानी कि नीचे की साइड। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं 3 और -2। अब हम अगेन फर्स्ट की तरह इनको भी मैच कर देंगे और ये सेकंड वाली हमारी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमने निकाला था उसकी। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वही x और y की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 0 है। अब करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें भी हमने सेम वही इक्वेशंस ले रखी हैं। फर्स्ट को दिया है इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम लेते हैं
x प्लस 3y इक्वल टू 6। इससे हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, तो हमें इजी पड़ेगा हम x की वैल्यू निकालें। x इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखते हैं 2 में रख के 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। 2 इंटू 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो 2 6 हो जाएगा 12 माइनस 3 2 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 के साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 9y हो जाएगा इक्वल टू 12 माइनस 12 माइनस का 9y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए रखते हैं। तो x इक्वल टू है 6 माइनस 3y। x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0। x इक्वल टू 6 माइनस 0। x इक्वल टू आ जाता है हमारा 6। तो इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू आई है वो है 6 और y की वैल्यू आई है 0, जो कि सेम है जो हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला था, वो भी यही वैल्यू आई थी, यानी कि ये वेरीफाई हो जाता है। ये है पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मेथड करते हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी हमने सेम वही 2 इक्वेशन ले रखी हैं, जिससे कि आपको पता चले कि तीनों इक्वेशन से सेम आंसर निकलते हैं या नहीं। ये हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, ये 2 इक्वेशन है, इनमें हमें वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है उनको सेम करना होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 3y सेम है। जब ये सेम है बिल्कुल, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर साइन भी प्लस है और एक माइनस है। अगर साइन सेम होंगे तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन अलग अलग हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, 1 एंड 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। साइन चेंज करना नहीं हमें। ये प्लस का 3 और माइनस का 3y कैंसिल हो जाता है। 2x प्लस 1x हो जाता है 3x। 6 और 12 हो जाता है 18। तो इस तरह x इक्वल टू हो जाएगा 18/3 और x की वैल्यू निकल कर आएगी 6। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में कर लीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए रखते हैं x की वैल्यू को। x प्लस 3y इक्वल टू 6। x की वैल्यू है 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ये 6 उस साइड जाएगा, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, यानी कि 3y इक्वल टू 0 हो जाता है और y इक्वल टू 0 आ जाता है। ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। x इक्वल टू 6 निकल कर आया है और y इक्वल टू 0 निकल कर आया है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि तीनों मेथड से x और y की सेम वैल्यू निकल कर आई है, यानी कि तीनों मेथड्स सेम वैल्यू ही देते हैं। अगर सेम वैल्यू दे रहे हैं तभी वो सही लगाया है आपने मेथड, अदरवाइज आपने गलत लगाया है।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइजेस।